आप लोगों को पता है, जब मैं कश्मीर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई थी, आप लोगों ने देखी है मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो मुझे एक बात वहाँ के हर व्यक्ति कहते थे, जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की थी, उन्होंने मुझे कहा था कि कश्मीर के अंदर ये जो आपको शांति दिख रही है, ये एक बड़े तूफान की तरफ इशारा करती है। उन्होंने मुझे कहा था कि कश्मीर को ठीक आप वैसे ही समझिए कि जैसे स्प्रिंग के ऊपर कश्मीर को रखा गया है। अभी प्रेशर के साथ आप इसको दबा तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्प्रिंग हटाएंगे, वैसे ही फुल प्रेशर के साथ कश्मीर में उछाल आएगा। आज ठीक वैसा ही मंजर हम लोगों ने कश्मीर के पहलगाम में देखा, जहां पर आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है कि 27-28 लोगों की जान चली गई है। आतंकवादियों ने उन्हें नाम पूछ करके, पतियों से नाम पूछ करके, वो हिंदू थे इस वजह से उन्हें गोली मार के भून दिया, और 2-3 बताया जा रहा है कि फॉरेनर्स भी मारे गए हैं। तो ये उसी घटना की तरफ, उसी बात की तरफ वो लोग इशारा कर रहे थे। ये मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था। जब मैंने ये बात सुनी, जब मैंने ये खबर सुनी, तो मुझे राजीव दीक्षित जी की एक बात याद आई, जो मैंने बहुत पहले मैं उनको सुनती हूँ, तो मुझे उनकी एक बात याद आई कि उन्होंने कहा था कि कश्मीर को अगर ठीक करना है, कश्मीर के अगर सिचुएशन को अगर संभालना है, तो वहाँ की टूरिज्म को कहीं ना कहीं बॉयकॉट करना चाहिए। मुझे तब उनकी बात लगी थी कि ऐसा थोड़ी करना चाहिए। कश्मीर तो इतनी सुंदर जगह है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, वो ऐसा क्यों कहते होंगे। लेकिन जब आज मैं ऐसी घटना सुनती हूँ, तब मुझे लगता है कि सालों पहले राजीव दीक्षित जी ने ये बात क्यों कही होगी। आप लोग भी ज़रा इस पर गौर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों ने मेरी कश्मीर की रिपोर्टिंग देखी है, कि क्या कश्मीर के अंदर टूरिज़्म को बॉयकॉट करना चाहिए क्या। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकारें हैं, जो कश्मीर की अलग तस्वीर इतने सालों में हम लोगों को दिखाया, जिन लोगों ने, उन्होंने बताया कि कश्मीर बदल रहा है। आज डल लेक के ऊपर एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है, आज लाल चौक के ऊपर एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कश्मीर से कभी हमें ऐसी खबरें आती हैं कि वैष्णो देवी के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को बस से उतार करके बस पे उनके वार कर दिया जाता है, फायरिंग कर दी जाती है बस पे, बस खाई में गिर जाती है, 40-50 लोग मर जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आती है, जैसे आज ये घटना घटी, कि नाम पूछ करके श्रद्धालुओं पर नहीं, टूरिस्ट पर हमला किया गया। तो क्या हमें राजीव दीक्षित जी की बात पर दोबारा से विचार करना चाहिए। लोग मुझे ट्रोल कर सकते हैं इस बात पर, लोग मुझे कह सकते हैं कि मैं कश्मीरियत पर सवाल उठा रही हूँ, लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं 2-3 मुद्दों पर सवाल उठाना चाहती हूँ। पहले तो इंटेलिजेंस एजेंसी, आप लोग क्या कर रहे थे। लेकिन ये भी बात है कि घर में बैठ करके सवाल उठाना ईजी हो जाता है, उन लोगों का काम बहुत मुश्किल होता है, मुझे मालूम है। लेकिन शायद ये बहुत बड़ी घटना थी, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग भी रही होगी। 8 से 10 आतंकवादी थे जो खुलेआम पहलगाम में घूम रहे थे, जो पता नहीं किसी लोकल का उन्होंने सपोर्ट लिया होगा, किसी तरीके से वो रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे पता नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, इसके पीछे प्लानिंग भी बहुत बड़ी होगी। तो शायद इंटेलिजेंस एजेंसी का तो यहाँ पर फेलियर है ही, मैं सवाल उठाऊंगी। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठता है कि भाई वहाँ पे प्रशासन है, वहाँ पर आर्मी है, इतनी ज़्यादा आर्मी है, मैंने खुद वहाँ पर देखा इतनी ज़्यादा आर्मी है, उन पर भी सवाल उठता है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना, ये बहुत बड़ी साजिश है, जिसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग भी रही होगी। तो फेलियर तो है ही, लेकिन इन सब के बीच मैंने जो एक मुख्य बात बोली है, क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए क्या, ये आप मुझे ज़रूर बताइए।